सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 31 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद इमाम के प्रताप की। प्रताप इमाम कहाँ कहूँ, इन जुबा कहो न जाए। तो भी नेक रोशन करूं, तुम लीजो चित्त ल्याए। अब मैं सतगुरु के प्रताप का वर्णन करता हूँ। यद्यपि इस जिह्वा से उसका वर्णन नहीं हो सकता, तथापि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। हे सुंदर साथ जी, तुम ध्यानपूर्वक इन बातों को अपने चित्त में धारण करो। ए नेक करूं इशारत, तुम सुनियो आखर दिन। पहले मिलसी रूह मोमिन, पीछे तो सब जन। तुम अंतिम कयामत के दिन के विषय में सुनो, मैं उसका मात्र संकेत कर रहा हूँ। उस समय सर्वप्रथम ब्रह्म आत्माएं मिलेंगी, पश्चात समग्र संसार के जीव एकत्रित हो जाएंगे। ए शरत सोई जो आगे करी, हक इल्म होसी जाहिर। लिखिया है कुरान में, आया सो आखर। रसूल मोहम्मद ने कुरान में पहले ही ये वचन कहे थे कि परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान अंतिम समय में प्रकट होगा। कुरान में जिस प्रकार लिखा है वह अंतिम समय अब आ गया है। शब्द गुज पुकारही, सब में सचराचर। सो सारे कदमों तले, जब आए इमाम आखर। वेद और कतेब के गूढ़ रहस्य स्पष्ट हो जाने पर इस सचराचर जगत में सतगुरु के प्रकट होने की बात सर्वत्र फैल गई। इस आवाज को सुनकर सभी वर्णों एवं वर्गों के लोग आत्म जागृति के समय के धर्मगुरु के चरणों में आ गए। खेल पाया इब्तदाए से, आप असल बका घर। सब सुध हुई प्रताप ते, जब आए इमाम आखर। इस सृष्टि की रचना जब से हुई है तब से यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल दिखाई दिए हैं, किंतु अभी तक यह शुद्धि किसी को भी नहीं हुई कि परमात्मा कौन है एवं उनका मूल घर कहाँ है। जब वे इस अंतिम घड़ी में सतगुरु बनकर आ गए, तब उनके ज्ञान के प्रताप से सभी को परमात्मा तथा उनके धाम के विषय में शुद्धि प्राप्त हुई। ये जो खेल था कुदरती, काहू खोल न देखी नजर। सो उड़ाए दई पेड़ जुलमत, जब आए इमाम आखर। इस संसार की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, किंतु अभी तक किसी ने भी अपनी दृष्टि खोलकर इस रचना को नहीं देखा। जब अंतिम घड़ी में सतगुरु का अवतरण हुआ, तब उन्होंने तारतम्य ज्ञान के प्रताप से इस संसार के झूठे अंधकार को मिटा दिया। त्रिगुण त्रैलोकी मोह की, कहाँ ते हुई किन पर। सो सन से न रहया किन का, जब आए इमाम आखर। सत रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त तीनों लोकों की यह लौकिक सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई
और किसके लिए उत्पन्न हुई है। जब सतगुरु का प्रागट्य हुआ तब उन्होंने ऐसे सभी संदेह निर्मूल कर दिए। निरंजन निराकार ते खेल रच्यो नारी नर, ए सुध हुई सबन को जब आए इमाम आखर। प्रकृति और पुरुष के द्वारा निरंजन और निराकार से इस जगत के नर नारियों की सृष्टि हुई है। इस रहस्य की शुद्धि सबको तभी प्राप्त हुई जब अंतिम घड़ी में सतगुरु प्रकट होकर इस संसार में आए हैं। ए जो फिरसते नूर से खेल तीने किया पसर, ए गुज सारों ने पाइया जब आए इमाम आखर। अक्षर ब्रह्म के फरिश्तों यानी त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा इस सृष्टि के इस खेल का विस्तार हुआ है। इन गूढ़ रहस्यों की जानकारी सतगुरु के आने पर ही प्राप्त हुई है। काल सुन जड़ चेतन ए सब हुए जाहिर, ए धोखा किन का ना रहया जब आए इमाम आखर। काल निरंजन शक्ति, सूर्य निराकार, शून्य निराकार तथा जड़ और चेतन सभी का रहस्य स्पष्ट हो गया। सतगुरु के आगमन से किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रही। वेद कतेब के मायने सब दृढ़ हुए दिल धर, किए मगज मायने जाहिर जब आए इमाम आखर। जब सतगुरु इस जगत में आए तब वेद और कतेब के रहस्य भी स्पष्ट हो गए और सभी ने इन रहस्यों को अपने मन में दृढ़ किया। इलम ले ले अपना सब जुदे हुए झगर, सो सारे एक दिन हुए जब आए इमाम आखर। धर्म के जानकार लोग अपने अपने ज्ञान को लेकर झगड़ा करते हुए पृथक पृथक हो गए थे। जब अंतिम समय में सतगुरु का आगमन हुआ है तब उनके ज्ञान के प्रताप से ये सारे धर्म और संप्रदाय एक ही सत्य धर्म में प्रतिष्ठित हो गए। घेबी मार दजाल का सब में गया पसर, सो साफ हुई सब दुनिया जब आए इमाम आखर। संसार के सभी लोगों में इस दज्जाल का गुप्त प्रभाव फैला हुआ था। सतगुरु के आगमन से उन सभी लोगों के हृदय पवित्र हो गए। आग बिना सब दुनिया अगिन हुई जरबर, सो सारे ठंडे किए जब आए इमाम आखर। संसार के लोग अग्नि के बिना ही काम क्रोध लोभ इत्यादि से जल रहे थे। सतगुरु ने आकर अपने निर्मल ज्ञान रूपी अमृत से सींचकर सबको शीतलता प्रदान की। दुनिया गोते खावही बिन जल भवसागर, सो सारे ही थीर किए जब आए इमाम आखर। संसार के लोग इस भवसागर में जल के बिना ही गोते खा रहे थे। सतगुरु ने अंत में प्रकट होकर उन सभी को अखंड मुक्ति प्रदान की। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 32 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।